सबका मालिक एक है। तेरी जमीन पर ना जाने कितने गरीबों ने बिलख बिलख कर आंसू बहाए होंगे। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, मुझे जान से मत मारो, मेरा बेटा अनाथ हो जाएगा। मुझे इस डाकू देवा से कुलकर्णी भाऊ की जीवन रक्षा करनी चाहिए। आसमान में छेद करना पड़े ना तो कर डालो, पर मुझे मेरे स्वामी वापस ला कर दो। मालिक की कृपा से आपको कुलकर्णी की रक्षा का अवसर मिला था, पर आप कायरों की तरह पेड़ के पीछे छुपे रहे। अब लज्जित क्यों हो रहे हो भगत जी? जब अवसर था तब तो आप कायरों के भांति मुंह छुपाकर दुबक गए। उनके हाथों में गोली बारूद थी देवा, क्या मैं उन्हें रोक पाता? पुरुषार्थ करते हम हमेशा यही सोचते हैं कि ये हमसे हो पाएगा और ये हमसे नहीं हो पाएगा। हम कभी ये नहीं सोचते कि हमें केवल अपना कर्म करना है, पर हम कभी कर्म की नहीं सोचते, हमेशा फल की सोचते हैं। हम होने से पहले ही सोच लेते हैं कि इसमें हमारे प्राण निकल जाएंगे, इसमें हमें नफा नुकसान हो जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखना कि जिस दिन तुम सच्ची भावना से कुछ करने की ठान लो, उस दिन इस कायनात की सारी शक्तियां एकजुट होकर तुम्हारा साथ देने के लिए भागी भागी चली आएंगी। तुम्हें केवल अपना कर्म करना है, केवल कर्म। मैं डर गया था देवा, मैं डर गया था, मैं डर गया था देवा। आपकी भक्ति ने मुझे निडर बनाया, आपके साथ ने मुझे निर्भय बनाया। लेकिन मैं सच में भटक गया हूँ देवा, मैं भटक गया हूँ। मुझे उबार लो देवा, मुझे उबार लो, मुझे उबार लो, मुझे उबार लो, मुझे उबार लो, मुझे उबार लो। मालिक के बनाए बंदों से क्या डरना? डरना है तो अपने पाप से डरो, अपने उस आचरण से डरो कि अवसर मिलने के बाद भी तुम किसी की मदद नहीं कर पाए। डरना है तो अपनी गंदी आदतों से डरो, लोभ और लालच से डरो। डरना है तो किसी का दिल दुखाने से डरो। पर अगर जीना है तो निडर और निर्भय होकर जियो,
जब तुम सत्य की राह पर चलोगे तो तुम्हें कभी भी डर नहीं लगेगा। सत्य से उपजा तुम्हारा साहस देखकर मौत भी तुम्हारा दरवाजा खटखटाने से पहले 4 बार सोचेगी। सच की राह से ही तो भटक गया हूँ देवा। आप ज्ञानी हो भगत जी। कठिन से कठिन परिस्थिति भी आपको भटका नहीं सकती। नहीं देवा नहीं, सच में भटक गया हूँ। मैं जो पाना चाहता हूँ उसे पाना तो दूर, पर हर बीते पल में मैं अपने आप से दूर जा रहा हूँ देवा, अपने आप से दूर जा रहा हूँ। आज सुबह से आप अपनी कुंडली बाँच रहे थे। मैंने सुना है कि आप ज्योतिष शास्त्र का अच्छा ज्ञान रखते हैं। तो बताओ, क्या कहती है आपकी कुंडली? क्या बताऊं देवा, कैसे बताऊं? वैसे ही जैसे आप सुबह सुबह शिवूबाई को अकेला छोड़कर एकांत की खोज में जंगल चले गए। बताओ मुझे, क्या कहती है आपकी कुंडली? कुछ नहीं, तेरी कुंडली कुछ भी नहीं कहती। आज मेरी कुंडली जैसे करिया अक्षर भैंस बराबर ही थी देवा। आज जैसे मैं गणना ही भूल गया था। ऐसा कैसे हो सकता है भगत जी? आपको तो सारे गांव वालों की कुंडली मुंह जबानी याद है। आप तो बिना देखे ही हमारी कुंडली हमारा भविष्य बांच देते हैं, तो आप अपनी कुंडली कैसे नहीं बांच पाए? मैं नहीं जानता भाईजा भाई कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन यही सच है। मैं घंटों तक अपनी कुंडली पर सर फोड़ता रहा, लेकिन एक भी गणना नहीं कर पाया। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ मुझसे दूर जा रहा। ये बहुत कड़वा सच है महलसा। इंसान जब अपने वर्तमान को ठुकराता है, तब उसका भविष्य अपने आप ही बिखरने लगता है, क्योंकि भविष्य वर्तमान से ही जन्म लेता है। इसलिए अपने वर्तमान को संवारो, तुम्हारा भविष्य स्वयं ही सुधर जाएगा। और आप महलसा, आप केवल अपने वर्तमान को नहीं, अपनों को भी ठुकरा रहे हैं। अपनों के दुख, अपनों के आंसू और अपनों की चीत्कार आपके मन को कभी एकाग्र नहीं होने देगी। देवा, 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 मेरा मार्गदर्शन करो देवा। मुझे इस भटकाव से उबार लो मेरे साईं। मुझे रास्ता दिखाओ मेरे राम, मुझे रास्ता दिखाओ। मुझे रास्ता
रास्ता तो मैं आपको बीती रात ही दिखा चुका हूं भगत जी। जिसे तुम माया मोह के बंधनों में उलझना समझ रहे हो महलसा, वही तुम्हारा माया मोह से छुटकारा साबित होगा। तुम 25 वर्षों तक अपने बेटे के साथ रहने का सुख उठाना, अपने घर लौट जाओ। शिवूबाई के होठों पर मुस्कान लाने का प्रयत्न करो। बीठा बाई की किलकारियां बनो। मार्तंड कौन है साईं? तुम बस इतना समझ लो माई कि अब शिरडी में नया मेहमान आने वाला है। मार्तंड आ रहा है तो क्या कुलकर्णी जा रहा है? राम जी भला करेंगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। राम जी भला करेंगे। मार्तंड के आने के बाद आपकी कुंडली में चल रही ग्रहों की उल्टी चाल सीधी हो जाएगी। मार्तंड के भाग्य से आप जीवन में जो भी पाना चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। आप सच कहते हैं देवा। मैं शिवबाई का अपराधी हूं, विठाबाई की आंसुओं का कारण हूं। पर अब प्रायश्चित होगा देवा। मैंने जो भूलें की हैं उसको अब सुधारूंगा देवा। राम जी भला करेंगे। मार्तंड कौन है साईं? इस संसार का नियम है माई, जीवन और मृत्यु एक साथ ही चलते हैं। कोई आएगा तो किसी को जाना भी होगा। तुम बस इतना समझ लो माई कि अब शिरडी में नया मेहमान आने वाला है। देवा, मार्तंड आ रहा है तो क्या कुलकर्णी जा रहा है? नहीं देवा नहीं, आपको कुलकर्णी भाव की जीवन रक्षा करनी होगी देवा।
हम सबके मन में रमा और आदिनाथ के लिए बहुत चिंता है। हाँ देवा, कुलकर्णी भाव का घर उजड़ने से बचा लो देवा। बाबा, देवा डाकू कहीं कुलकर्णी के साथ ऐसा वैसा ना कर दे। बाबा, कुलकर्णी की मदद करो बाबा। अपनों की बात तो मैं कभी टाल ही नहीं सकता। पर एक दुविधा है। यदि मैंने तुम सब की बात मान ली तो बेचारे छबुराव के वचन का क्या होगा? उस बेचारे को तो अपना पुरुषार्थ दिखाने का अवसर ही नहीं मिलेगा। छबुराव और उसका पुरुषार्थ सारा गांव जानता है देवा। हो सकता है कि तुम्हारी बात सही हो नाना, पर फिर भी छबुराव को एक मौका तो अवश्य मिलना चाहिए। छबुराव! अरे छबुराव! रुको छबुराव! तुम कहाँ जा रहे हो छबुराव? तुम उस देवा डाकू से भिड़ने जा रहे हो छबुराव? हाँ, मैंने रमा बहनी को वचन दिया है कि जान दे दूंगा, लेकिन कुलकर्णी भाव को सुरक्षित लेकर आऊंगा। अरे तुम पागल हो गया छबुराव? इस लाठी को लेकर तू उस देवा डाकू से भिड़ने जा रहा है? मुझे तेरे नहीं, इस श्रीधर की चिंता है। इस श्रीधर के छोटे छोटे बच्चे हैं। इसके मरने के बाद उनका क्या होगा? वो तो अनाथ हो जाएंगे, अनाथ हो जाएंगे श्रीधर। ये सोच सोच कर मेरा कलेजा मुंह से बाहर आ रहा है श्रीधर। और मैंने ये भी सुना है कि वो देवा डाकू किसी की नहीं सुनता, सीधा गोली मार देता है। माँ, मेरा पेट अचानक बहुत तेज से दर्द हो रहा है। मैं आज मूली के पराठे कुछ ज्यादा ही खा लिए थे। बाबू आप चलो, मैं बाद में आता हूँ। श्रीधर, रुको श्रीधर। इनकी अर्थी उठने का समय आ गया। कुलकर्णी भाऊ कभी लौट कर नहीं आएंगे। देवा डाकू बेरहमी से उनका कत्ल कर देगा। हम देवा डाकू का मुकाबला करने चलते हैं और आज कुलकर्णी भाव को छुड़ा कर लेकर आएंगे। राम जी भला करेंगे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। राम जी भला करेंगे। ये क्या किया तूने नट्टू? कितनी मुश्किल से मैंने श्रीधर को टके का लालच दिया था और साथ चलने के लिए तैयार किया था, और तूने उसे डराकर भगा दिया। क्योंकि मैं तुझसे अकेले में कुछ बात करना चाहता था। क्या बात करना चाहता था तू? तू नहीं जानता छबुराव, आज सारे गांव में खुशियां मनाई जा रही है। कल तक जो गांव वाले हमें देखकर अपने बिलों में छुप जाते थे, वो आज सीना तान कर आंखें ततेर रहे हैं और हमें चिड़ा चिड़ा कर हंस रहे हैं। और वो नारू और उसका काका उस देवा डाकू के आने से पहले हमारे सामने गिड़गिड़ा रहे थे, पर भाव के अपहरण के बाद खुशी से झूम रहे हैं। कुछ देर पहले की बात है, जब मैं गांव से जा रहा था और
गांव वालों, आज सच्ची खुशी का दिन है। आज तो गांव में होली और दिवाली एक साथ मनानी चाहिए। आज शिरडी गांव को कुलकर्णी नाम के आतंक से मुक्ति मिली। सही कह रहे हो काका। तुम इस नट्टू से डर रहे हो गांव वालों? ये बात डाकू के सामने इसकी तो छोड़ो, शेर की तरह दौड़ने वाले कुलकर्णी भाव की भी हवा निकल गई। पर अब इनकी अर्थी उठने का समय आ गया है, क्योंकि कुलकर्णी भाव कभी लौट कर नहीं आएंगे। देवा डाकू बेरहमी से उनका कत्ल कर देगा और ये नट्टू इन्हीं शिरडी की गलियों में छोटे छोटे बच्चों से पत्थर खाएगा। इस समय यहाँ रुकना ठीक नहीं है। गांव वाले मुझ पर हमला भी कर सकते हैं। छबुराव और श्रीधर भी मेरे साथ नहीं है। इनसे मैं बाद में निपटूंगा। देखो देखो, अरे देखो इसको, नट्टू और लाल उर्फ नट्टू कैसे दुम दबा के भाग रहा है। और वहां से भागता हुआ मैं तुम्हें यहाँ रोकने आया। पर तूने नारू और उसके काका का वहीं के वहीं क्यों नहीं गला दबा दिया? वक्त हमारे साथ नहीं था छबुराव। वक्त और उसकी नजाकत को समझो। कुलकर्णी भाव की चिंता छोड़कर वाड़े वापस चलो। खंडोबा ने हमें ये जीवन कुलकर्णी भाव पर बलिदान होने के लिए नहीं दिया है। तेरा असली रंग मैंने आज देख लिया नट्टू। तू तो आस्तीन का सांप है, सांप। कुलकर्णी भाव के सामने उनकी जय जयकार करके टके ऐठने से तू कभी नहीं चूकता था। और आज जब कुलकर्णी भाव संकट में है तो तू उन्हें अकेला छोड़ देना चाहता है। विश्वासघाती। विश्वासघाती, नमक हराम, जो कहना है कह ले छबुराव। पर मैंने हमेशा कुलकर्णी भाव को गलत काम करने से रोका था। और जब उन्होंने मेरी नहीं सुनी तो मैं उनकी हाँ में हाँ मिलाने को मजबूर हो गया। और अगर तू भी मेरी नहीं सुनेगा तो तुझे पता है मैं क्या करूंगा? क्या करेगा तू? श्रीधर की तरफ पेट दर्द का बहाना करके भागूंगा नहीं। तेरे साथ उस देवा डाकू का मुकाबला करने चलूंगा, फिर भले मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। ऐसे क्या देख रहा है तू छबुराव? तुझे पता नहीं मैंने कभी तुझे और कुलकर्णी भाव को अकेला छोड़ा है? रमा वाहिनी ने मुझे दुत्कार दिया है, पर इस बात की मुझे कोई परवाह नहीं। मेरा सच खंडोबा जानते हैं। चल मेरे भाऊ, हम देवा डाकू का मुकाबला करने चलते हैं और आज कुलकर्णी भाव को छुड़ा कर लेकर आएंगे। जो अन्याय और आतंक के विरुद्ध खड़ा हो वो डाकू नहीं हो सकता। श्री राम, श्री कृष्ण और महायोद्धा परशुराम का चरित्र हमें यही सिखाता है कि अन्याय के सामने अपना शीश मत झुकाओ, बल्कि अपनी शक्ति और सामर्थ्य भर उसका विरोध करो। आरती श्री साईं गुरुवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, परमानंद सदा सुरवर की।